Yeah, hello everyone. It's Dr. Dinesh, Pharmac faculty from DAMS, and we have with us Dr. Ankita Pandey, and she has Good cleared day. the FMG exam this year. So finally, Ankita Pandey is Dr. Ankita now. How are you feeling, Ankita? I'm feeling very good, sir. Top of the world. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अ, अंकिता, कैसे आपने तैयारी की थी? कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी? थोड़ा अपने बारे में बताओ। सर मैंने रशिया से पढ़ाई की थी। रशिया हम्म। कबर्दी बल्केरिया स्टेट यूनिवर्सिटी। और तैयारी मैंने डैम से की है मोस्टली। और दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड बिकॉज ऑफ डैम्स एंड फैकल्टी एंड ऑल द स्टाफ आई डिड इट। आप लोग के ओ, सपोर्ट की वजह से सर। बहुत अच्छा अंकिता। तो पेरेंट्स भी बड़े खुश होंगे। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। एंड ओके ओके। वो लोग बहुत खुश है। चलो फाइनली, हर एफएमजी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि सबसे पहले एफएमजी एग्जाम निकालना है, और उसके बाद अगला स्टेप होता है कि अपने को नीट पीजी के बारे में सोचना होता है कि किस ब्रांच में आपको स्पेशलिटी करनी है। सो जी सर। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे, आप ये इंटरव्यू देखेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो कोई ऐसा गुफ्तगू उनको भी बताओ कि वो भी निकालें एग्जाम को। सर बेसिकली अगर वो लोग जितना जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे उनके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, और उतने ज्यादा टाइम वो लोग रिवाइज कर सकते हैं। मोस्टली इट्स जितना आप रिटेन कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो। एंड द बेसिक, मैंने जितना नोटिस किया है, लास्ट के 1 मंथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। इफ यूर उस टाइम अगर आपने ग्रिप रखा है, सो यू कैन डू इट। तो आप कैसे मैनेज कर पाए कि लास्ट मंथ तक आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए? क्योंकि वो भी बड़ा एक मतलब होता है ना कि मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो क्या आपके पास ऐसा क्या मंत्र था कि आप मेंटेन कर पाए उस कंसिस्टेंसी को लास्ट तक? सर लास्ट लास्ट के टाइम लाइक आई वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड। एंड फिर मैंने आपको ही कांटेक्ट किया था सर कि सर आई एम वेरी स्कैर्ड, व्हाट शुड आई डू। तो आपने मेरे को बोला कि जस्ट डू इट, जैसे जा रहा है गो विद द फ्लो, एंड आप स्टॉप मत हो, बिल्कुल जहाँ पे हो जैसे कर रहे हो करते रहिए। और आप भले कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो वो हो जाएगा। तो मैं बेसिकली होता वही है कि हम लोग फर्स्ट डे से आपको यही सब बोलते रहते हैं कि लास्ट दिन तक पढ़ना है। आप यस बीच सर। बीच में थकोगे, हार जाओगे, टूटोगे, लेकिन रुकना नहीं है। एक दिन का गैप भी नहीं देना चाहिए अपने को आइडियली। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजी सबको हम यही बोलते हैं कि यही आपको रखना है। तो ये आपके लिए भी फायदेमंद हुआ, बहुत अच्छी बात है। और आपको, आप क्लासेस लगाते थे तो मतलब सब कुछ ऐसा लगता था कि टायर्ड तो नहीं हो गए? बीच बीच में ऐसी फीलिंग आती होगी कि थक गए हूँ यार, अभी क्या यस करना सर, चाहिए? वो तो आएगा सर, बिकॉज पूरा पूरा फुल डे क्लासेस रहता है। बट वी कीप इन माइंड कि हमको ये चीज करनी है, और अगर करनी है तो फिर थोड़ा तो टायर्डनेस हमको साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज हम थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हम कर लेंगे। तो जब आप क्लासेस लेते थे तो कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करती थी, मोटिवेट करती थी कि हाँ मुझे करना है? तो ऐसा माइंड में कभी मतलब क्या चलता था आपके माइंड में? सर यही चलता था कि क्योंकि सब सर आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी हम मोटिवेट हो जाते थे। और आप लोग इतने बीच बीच में हमको मोटिवेट कर ही देते थे, कुछ ना कुछ टेस्ट और बाय गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीचेस। तो हम ऑलरेडी मोटिवेट हो जाते कि दिस वी हैव टू डू इट। डीएफएक्स के बारे में क्या विचार है? किसके बारे में सर? डीएफएक्स किया था अपन ने लास्ट में रिवीजन। यस सर, डीएफएक्स इज अ वेरी वेरी गुड थिंग सर। उसमें एक्चुअली क्या है, हम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा रिवाइज कर सकते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। क्योंकि वो लास्ट के जो 10 डेज होते हैं वो डीएफएक्स अगर आप कर लोगे तो इट इज मोर देन इनफ। मीन्स लाइक इट इज मोर देन इनफ। हम जैसे मैं भी थी तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बिकॉज मैं ऑलरेडी डांस से कर चुकी थी। दे आर आस्किंग मी कि डीएफएक्स इज इनफ और नॉट इनफ इन नॉट। then I said that it's enough. If you are doing it 1 to 2 time revision, it's really enough. Main notes is good, means bestest. But if DFX in 10 days, it's enough. ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। एंड आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग कि विच इज योर ड्रीम ब्रांच नाउ? Sir, I want to become a pediatric surgeon, sir. Pediatric surgeon. Okay, great. So first you will become a surgeon, and then definitely you will go for the pediatric surgeries as well. तो So, सर्जरी तो इस बार एग्जाम में थोड़ा टफ आया था, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा सर्जरी पेपर देख के?
सर पेपर देख के तो लग रहा था कि सीओ की सर्जरी बहुत ज्यादा आया था, टफ भी आया था बहुत, और बहुत ज्यादा आया था, बट वी हैव स्टडीड दैट सम बट हम जितना रिकॉल कर पा रहे थे हम उतना लिख रहे थे। ऑफ कोर्स जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उतने में ही हम कर पाएंगे, बट दैट वाज नॉट सो टफ कि हम कर नहीं सकते, बिकॉज आप लोगों ने जो पढ़ाया था उसमें से ही था सब कुछ। बट वॉट एवर वी एबल टू रिकॉल हमने रिकॉल किया वहां पे। तो डेम्स में आके खुश थे आप रिजल्ट के बाद? अब यस सर। सेटिस्फाइड है कि हमने कोशिश किया और आपने मिलकर कोशिश किया तो सब कुछ अच्छा रहा? जी सर बिल्कुल। डेम्स के लोगों के लिए एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? फॉर द डेम्स टीम, फॉर द डेम्स फैकल्टी, फॉर द डेम्स फैमिली, व्हाट यू वांट टू से? I want to say that thank you so much for to everyone actually, those who supported me, all the staff, all the teachers, and for my family, dams, for the students कि आप बहुत safe hands में हो and you can do it if you want. If you really want, if you're really going to do it. If I can do it, you can do it. Do it. Yes, I always say the same word. If I can do, then everybody can do. We all belongs to same, era, Same. and we should Yes, not sir. feel low or we should not feel high. We all are same. All medicos are same, whether you Yes, studied sir. from any of the university. So these words I always share with the students. You also repeated the same words, so I am feeling good. So Ankita, again, I will say many many congratulations. And बच्चे आप अच्छा करो जिंदगी में, और आप जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है आपको मिले। इन्हीं वर्ड्स के साथ हम अपना इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं। और आप Thank कोशिश you, करो, sir. जब भी मौका मिलता है दिल्ली आइए, हम आपकी मिठाइयों का वेट करेंगे। जी सर बिल्कुल। है ना? तो Yes, अगेन मैनी sir. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपके पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू।